Hello, grade 5th. How are you? I am Soni, your EVS teacher. We have started chapter 10, Conservation of Animals from LR. We have completed some topics of this chapter. Today our topic is destruction of forest. Let's start. No, destruction of forest means जंगलों का विनाश. डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश. किसका? फॉरेस्ट मीन्स जंगलों का. नॉट ओनली एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, हमें और क्या बचाना चाहिए, बट वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड द ट्री. हमें ट्री और हमें जंगलों को और पेड़ों को भी सुरक्षा करनी चाहिए, जानवरों का ध्यान रखते हुए. ठीक है, इनकी जानवरों की प्रोटेक्शन तो हमने करनी है, साथ में हमें जंगलों और ट्रीज की भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए. विद द प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन एंड द technological advancement, humans have demolished and destroyed forest land for creating roads, dams and human settlements. देखिए वो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे उन्नति कर रहे हैं, किसमें? सिविलाइजेशन में, सभ्यता में, और हमारे जो टेक्नोलॉजिकल है इसमें उन्नति कर रहे हैं, वो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूमन हैव डीमोलिश्ड मीन्स यहाँ पे डीमोलिश्ड आएगा, इनकी ख़त्म कर रहा है, एंड डिस्ट्रॉय कर रहा है. किसको? फॉरेस्ट को, जंगलों को. किस लिए? उस पे क्या बना रहा है? जंगलों की जगह पे रोड्स बना रहा है, डैम बना रहा है, और अपने ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, यानी कि समझौताओं के लिए, यानी कि जो भी हमें ह्यूमन के लिए चाहिए उसके लिए वो फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहा है. ठीक है, डिमोलिश्ड कर रहा है. इंडस्ट्रीज, complexes and the factories have been constructed in the place of wild green enhancing forest lands. अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री बन रही है, कि फैक्ट्री बन रही है, उद्योग बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और ऐसी ही कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बन रही हैं. कहाँ पर? जहाँ पर वाइल्ड मीन्स जंगल है, ग्रीनरी है, या करामाती जो फॉरेस्ट हैं, लैंड्स हैं, इन पे इनकी फॉरेस्ट को हटाकर, ग्रीनरी को हटाकर यहाँ पर क्या बन रहे हैं? इंडस्ट्री बन रही है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और फैक्ट्री बन रही हैं. किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं, वो जो ज़रूरतें हैं, वो बढ़ चुकी हैं. उन सबको पूरा करने के लिए यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ किया था ना, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये इसीलिए आता है. ठीक है, इनके लिए फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है. काउंटलेस, ये कि जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती. काउंटलेस ट्रीज हैव बीन स्लॉटेड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. वो कहता है कि जो काउंटलेस मीन जो गिना ना जा सके, जो जिन ट्रियों को, जैसे हम ट्रीज को गिन नहीं सकते, उनकी क्या की जा रही है? स्लॉटेड मैंने होता है बलि दी जा रही है. किस लिए? कमर्शियल पर्पसेस के लिए, हमारे जो उद्योग है उनके पर्पसेस के लिए. ठीक है, वी मस्ट कम फॉरवर्ड टू सेव द ट्रीज एंड कीप दिस अर्थ फ्रेश एंड ग्रीन. हमें आगे बढ़कर हमने अपने ट्रीज को बचाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? हमारी धरती को फ्रेश और ग्रीन रखना चाहिए. ठीक है, वी शुड स्टॉप यूजिंग प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग्स दैट cause environmental harm and the pollution the earth, giving rise to health hazard. we देखिए इसमें वो क्या कह रहा है? हमें उन सब चीज़ों को रोक देना चाहिए, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को रोक देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स. ठीक है, दैट कॉज इन्वायरमेंट हार्म, जिसके कारण की इन्वायरमेंट क्या होता है? खराब होता है, एंड जो अर्थ होती है पोल्यूटेड होती है. गिविंग राइज टू हेल्थ हैजर्ड, जिसके कारण क्या होता है? हमारी जो हेल्थ की हजर्ड मीन्स खतरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं. हेल्थ से रिलेटेड जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो हार्म हो जाता है, खराब हो जाता है. ठीक है, पोल्यूटेड हो जाता है. वी मस्ट प्रोटेक्ट द ग्रीन लैंड्स एंड द फॉरेस्ट. हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे ग्रीन लैंड को, और किसको? फॉरेस्ट, जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहिए. क्लियर? आगे नेक्स्ट वन है, मदर नेचर हैज बेस्टर्ड ऑन अस एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर, ग्रीनर एंड द हेल्थियर प्लेस टू लिव इन.
देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो हमारी प्राकृतिक माँ है उसने हमें क्या दी हैं, शुभ कामनाएं दी हुई हैं। कैसे, जैसे ये ज़्यादा जिसको हम हमारे वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं, ग्रीनरी बना सकते हैं और हेल्दी प्लेस बना सकते हैं, किसके लिए, रहने के लिए यहाँ पर। सो वी शुड सेव अवर ट्रीज, फॉरेस्ट एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर। Here the short summary na. Yes, let's revise. Animals are precious in this world. जो एनिमल हैं वो प्रेशियस हैं, कीमती हैं हमारे वर्ल्ड के लिए। जस्ट एज ए ह्यूमंस आर, जैसे कि इंसान जरूरी हैं वैसे कि भी एनिमल भी जरूरी होते हैं। सो वी मस्ट नॉट प्रोटेक्ट सेव एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट सेव एंड कंजर्व देम। इसीलिए हमें उनकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान उनको सेव करना चाहिए और क्या है, कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित रखना चाहिए उनको सबको। ठीक है, सो एनिमल्स लाइक द डोडो बर्ड एंड द इरिश डियर हैव गॉन एक्सटिंक्ट। जो एनिमल्स हैं, ये देखिए डोडो बर्ड है या ये वाला इरिश डियर है, वो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। वाइल्ड, विलुप्त मैंने खत्म हो जाने हैं, जो दिखाई नहीं देते अब। वाइल्ड एनिमल्स लाइक द स्नोड लेपर्ड एंड द वाइट टाइगर आर इंडेंजर्ड। जो एनिमल हैं ये स्नो लियोपार्ड, लेपर्ड और वाइट टाइगर हैं, ये क्या है, इनकी जो जान है वो भी खतरे में है अब। इंडेंजर्ड मीन्स होता है खतरे में। दिस मीन्स दे आर सो फ्यू इन नंबर्स। वो अब इसका मतलब ये है कि ये बहुत थोड़ी सी गिनती में रह गए हैं अब। दैट दे कैन गो टू एक्सटिंक्ट, वो भी क्या चले जाएंगे, क्योंकि विलुप्त हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, एनी टाइम, किसी भी समय। People often kill animals and trade them for expensive products such as ivory made from an elephant tusk। देखिए वो क्या कह रहा है इसमें कि जैसे लोग जो हैं एनिमल्स को मार रहे हैं अपने व्यापार के लिए, जिससे कि जैसे कि एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट बनते हैं, किनसे, जैसे मेड फ्रॉम एन एलिफेंट टस्क, एलिफेंट के दांतों से, जैसे क्रोकोडाइल लाइदर से एंड शीप वूल से। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ द डेली यूज सच एज मिल्क, चीज, एग्स एंड द हनी टू आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल। हम ये सारी चीज़ें भी कहाँ से लेते हैं, एनिमल से ही लेते हैं। मैन ऑफ्टन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट फॉर मेकिंग रोड्स, डैम्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जो आदमी हैं ये क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को, जंगलों को काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए। वी मस्ट सेव एनिमल्स टू प्रिजर्व द ecological balance in the environment and save tree to keep our earth green and the healthy। हमें सभी को क्या करना चाहिए, हमें इनको प्रिजर्व करने की, प्रिजर्व में होता है रक्षा करना चाहिए, किसकी, पारिस्थितिक बैलेंस बनाने के लिए, कि हमें इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहिए ट्रीज़ को, हमारी अर्थ को ग्रीन रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। नेचर इज़ ए गिफ्ट टू मैनकाइंड एंड वी मस्ट प्रिजर्व इट एट ऑल कॉस्ट्स। जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक हम इंसानों को, माइंड काइंड को एक गिफ्ट है, किसकी तरफ से, प्रकृति की तरफ से। ठीक है, इसने क्या दिया है, इसलिए हमें इसको हर एक कॉस्ट पे, एट ऑल कॉस्ट, हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए हमें इसकी। ठीक है, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। ओके, यू विल रीड इट प्रॉपरली। ओके।